हाँ बच्चों, कैसे हैं आप? अभी आपका जो 27 नवंबर जो टेस्ट हुआ है फिजिक्स का, अपन उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ एक एक क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। पर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती तो आप कभी भी क्लासेस में आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना? आपको इक्वेशन दे रखी है, पी स्क्वायर वी जो है वो कांस्टेंट है, पी स्क्वायर वी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे पी की जगह, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, टी है, मुझे फाइंड करना है कब जब वॉल्यूम वी से क्या हो जाता है, 2v हो जाता है। तो पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एन आर टी अपॉन वी का स्क्वायर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक वी से एक वी कट जाएगा और मेरे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी। ये मेरे पास रिलेशन आया है, ठीक है। इस रिलेशन को मुझे किस तरह से यूज करना है आप देखिए, T1 मान लो, T इनिशियल का स्क्वायर, T फाइनल का स्क्वायर, V इनिशियल V फाइनल। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T है, फाइनल टेम्परेचर कितना है मेरे पास, वही मुझे फाइंड करना है। इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2V है। क्लियर? यदि इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल ये टेम्परेचर मुझे निकालना है TF का स्क्वायर, तो कितना हो गया, V से V कट हो गया और मेरे पास आ गया 2T स्क्वायर, मतलब फाइनल टेम्परेचर जो हो गया वो कितना हो गया, √T टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन मास। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √3kBT बाय m। 3 kB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.4 इंटू 10⁻⁻23 और T टेम्परेचर 27 डिग्री है, अपन केल्विन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 300 केल्विन अपॉन मास। मोलिकुलर नाइट्रोजन मोलिकुल कितना दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है आपको 4.6 इंटू 10⁻⁻26। जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो अपना आंसर आएगा 523 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चा, कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ABC है, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अ टोटल ऑफ 1200 जूल ऑफ हीट इज विड्रॉ फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC। BC से आपको वर्क डन पूछा है, मुझे ये पता है कि DQ इज इक्वल टू क्या होता है, DU प्लस DW। ठीक है, DQ मुझे कितना किया हुआ है, 1200 जूल ऑफ हीट इज विड्रॉ, मतलब माइनस का 1200 जूल, DU। ठीक है, DU मुझे चाहिए, DU कितना है बेटा यहाँ पे, DU मुझे चाहिए 8B to C में। ठीक है, वर्क डन मुझे चाहिए, DU कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में DU कितना हो जाएगा मेरा, चेंज इन एनर्जी 0। यहाँ पे ये बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, और वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन AB प्लस वर्क डन AC प्लस वर्क डन AB वर्क डन BC प्लस वर्क डन CA। यहाँ पे देखो आप, CA में तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वर्क डन हो गया 0। AB मुझे वर्क डन चाहिए, AB का वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे ये 0 है ही सही, माइनस 1200 NR डेल T प्लस वर्क डन बाय वर्क डन BC। तो यहाँ पे NR डेल T, N की वैल्यू 2, R की वैल्यू मुझे पता है 8.3 होती है, और डेल T कितना है मेरे पास, यहाँ पे कितना टेम्परेचर बेटा, 300 से 500 मतलब 200 टेम्परेचर है, माइनस 1200 वर्क डन बाय BC। जब इसको कैलकुलेट किया तो वर्क डन BC प्रोसेस में कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस 1200 माइनस 3320 कितना हो गया मेरे पास, 4520। ठीक है, 4520 मतलब मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉलीट्रोपिक गैस विद अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ है मुझे, 6 दिया हुआ है, 25 जूल वर्क कितना दिया हुआ है मुझे, 25 जूल, जो क्या होता है बेटा, P डेल V के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सपेंड एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे है, द हीट गिवन बाय द गैस, हीट गिवन पूछा है मुझसे, PdV को क्या लिख सकता हूं मैं, NR डेल T लिख सकता हूं यहाँ पे, मुझे ये पता है बेटा DQ इज इक्वल टू क्या होता है, DU प्लस DW। हीट पूछा है मुझसे, DW मेरे पास 25 है
और मुझे चाहिए du, जो du का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है क्या, F/2 nr del t प्लस dw कितना है मेरे पास 25, और nr del t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो 6/2 25 प्लस 25 कितना हो गया 75 प्लस 25 मतलब 100 जूल। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ कंपोजिट रोड, यहां पे 3 रोड है बेटा, इसका आपको दे रखा है k/2 5k और k, और तीनों सीरीज में जुड़ी हुई है। R इक्विवेलेंट फाइंड क्या करना है मुझे, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करना है। R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और R की वैल्यू मुझे पता है L/KA होती है, ठीक है। तो यहां से टोटल लेंथ L और K यदि मैं देखूंगा तो K इक्विवेलेंट A, ठीक है। लेंथ कितनी आपको देखो दिया हुआ है क्या, रोड लेंथ 3 रोड ऑफ इक्वल लेंथ है, तो मैं L लेंथ इसकी ले लेता हूं 3L लेंथ, ये L लेंथ मैंने मान लिया, ये L लेंथ और ये L लेंथ, टोटल लेंथ 3L हो गई है। R1 के लिए यदि देखेंगे तो क्या होगा बेटा L/KA, K की वैल्यू K/2A प्लस R2 के लिए कितना हो जाएगा L/KA प्लस R3 के लिए कितना हो जाएगा L/KA। जब इसको कैलकुलेट करूंगा मैं तो यहां से मेरा K इक्विवेलेंट आएगा 15K/16, ठीक है, ऑप्शन ए 15K/16 मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस एट STP इज, मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं लेमडा की, ठीक है, where d is diameter of the gas molecule while maintaining the standard pressure, the mean free path of the molecule at 373 Kelvin is, ठीक है बेटा। मेरे जो ये पता है मीन फ्री पाथ जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी से अपन निकाल सकते हैं λ1/λ2 इज इक्वल टू T2 T1/T2। इनिशियल कितना है मेरे पास मीन फ्री पाथ 500 D, λ2 मुझे फाइंड करना है, टेम्परेचर कितना है STP मतलब 273 केल्विन, और कितने पे फाइंड करना है 373 पे, तो यहाँ से λ2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 1500 D इंटू 373 डिवाइड बाय 273। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2049 D। क्लियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, if 10 gram of ice is at 0 degree centigrade, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 10 ग्राम water 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल मास ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज, फाइनल मास कितना होगा, यदि मैं ये देखता हूं यहां से तो बेटा क्या होगा, यहां फेज चेंज होगा, तो पहले मैं इसको 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे ही लेके आ रहा हूं, मतलब Q इज इक्वल टू ml, लेटेंट हीट मास कितना है 10 ग्राम और L की वैल्यू कितनी है 80, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 800। क्लियर, नेक्स्ट यहां पे चलते हैं, इसमें यदि मैं 10 ग्राम को वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लेके आया तो कितना हुआ इसमें बेटा Q हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ms डेल्टा T मास 10, S की वैल्यू 1 और डेल्टा T कितना हो गया 40, तो कितना आया 400। अब देखो रिक्वायर कितना है बेटा 800 और अपने पास अवेलेबल कितना है 400, रिक्वायर 800 है, अवेलेबल 400 है, मतलब आधा ही तो चेंज होगा और आधा बच जाएगा। तो जब आधा बचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 400 केल्विन, जो 400 है इसका कितना हो जाएगा बेटा 5, आधा ग्राम चेंज हो जाएगा, मतलब टोटल 10 ग्राम का हाफ कितना हो गया 5 ग्राम, 5 ग्राम चेंज हो गया, तो फाइनल में अपने पास 10 ग्राम तो पहले से वाटर था ही, साथ में 5 ग्राम और क्या हो गया वाटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास वाटर 15 ग्राम, और मेरा आंसर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द हाइट ऑफ ए लिक्विड कॉलम राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन रेडियस व्हेन डिप्ड इन ए लिक्विड ए वर्टिकल इज 5 सेंटीमीटर। कैपिलरी के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा रो आर जी, एस सरफेस टेंशन रो डेंसिटी, यहां पे अपन को इसी का रिलेशन दिया हुआ है शायद, if the tube is dipped in a similar manner in another liquid B of surface tension and density double, ठीक है, H1 H2 और S और रो, सरफेस टेंशन पूछा है
S1 बाय S2, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिख दूं मैं, रो 2 बाय रो 1। क्लियर। H1 कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, H2 S1 पहले S था तो बाद में क्या हो गया 2S, तो क्या 1/2 हो गया है। और ऐसे डेंसिटी पहले रो थी तो बाद में कितनी हो गई 2 रो, तो 2/1 हो गया है। तो मेरे पास H2 आ गया है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.05 मीटर। क्लियर, ये हो गया मेरा आंसर 0.05, ऑप्शन सी। क्लियर, मीटर में पूछा है अपन से। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ सोप बबल, एक सोप बबल गिवन है बेटा अपने को इस तरह से, एक ट्यूब है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई अपने को 1 सेंटीमीटर, और ये एंगल अपने को यहाँ से गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, मुझे एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है मेरे पास सोप बबल के लिए वो कितना होता है 4S/R। 4S सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है मुझे 0.05, और R रेडियस क्या दी हुई 1 सेंटीमीटर, नहीं ये रेडियस इस ट्यूब की गिवन है मुझे, और मुझे इस बबल की रेडियस चाहिए होती है, इस बबल की रेडियस ये होगी। क्लियर, तो यहां से यदि मुझे बबल की रेडियस चाहिए तो ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। ये एंगल देखिए आप, ये 60 है तो ये 30, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, इसको मैंने x मान लिया, तो x कितना आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻², और जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ कॉर्क ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट ऑन ए क्लेम स्विमिंग पूल, द फ्रैक्शन ऑफ द कॉर्क वॉल्यूम विच इज अंडर वाटर इज। ठीक है, मुझे पता है mg इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपथ्रस्ट होता है, क्योंकि जितना फोर्स लगा रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, mg मतलब कितना होगा, ये ये रो v और g, मास को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो कॉर्क के लिए लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क और g। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क कितना है, कॉर्क की डेंसिटी मुझे दे रखी 0.5, वॉल्यूम नहीं पता। ठीक है, 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब थ्रस्ट फोर्स रो vg, रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर और g से g कट गया है, रो ऑफ वाटर 1, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, और ये बता 0.5 और vc। मुझे चाहिए vd, कितना फ्रिक्शन कॉर्क का डिस्प्लेस किया है, तो कितना आया 0.5, मतलब कितना हो गया मेरे पास 1/2, मतलब 50%, 100 से मल्टीप्लाई कितना आया मेरे पास आंसर 50% डिस्प्लेस होगा। ठीक है, इतना फ्रिक्शन डूब जाएगा और बाकी 50% बाहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन ए टू होल एज शोन इन द फिगर, द रूट क्या है बेटा, रोड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। यदि इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो यहां पे देखिए आप, इसका mg यहां पे लगेगा, ऊपर की तरफ देखें अपन तो इधर n1 लगेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये लगेगा n2। बोला गया है कि क्या है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका मतलब क्या होगा, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0, नेट टॉर्क 0 है। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिख देता हूं तो यहाँ पे mg के अबाउट ही टॉर्क लिखा तो mg का टॉर्क तो 0 हो गया। अब देखो आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये डिस्टेंस मुझे l/4 गिवन है, तो ये भी कितनी हो गई l/4, और ये भी कितनी हो गई l/4, n1 l/4। देखो आप n1, और यहां से r क्रॉस f, तो मेरे पास n1 l/4, और ये इधर घुमा रहा है, ये देखो आप, ये इसको इधर घुमा रहा है r क्रॉस f, और इसका r क्रॉस f, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होगा, n1 n2 l/4। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है मुझे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा सही है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, अपने को एक डिस्क दी हुई है, अंदर वाला इधर रेडियस कितना है r/2 और बाहर की रेडियस r है, और इस तरह से फोर्क लगा हुआ है, ये फोर्स लग रहा है। शोन इन द फिगर इज एक टेंडेंशियली टू द रेस्पेक्टिव सर्कुलर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क मुझे चाहिए, नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, टॉर्क मुझे पता है r क्रॉस f होता है बेटा, तो नेट टॉर्क अलग अलग फोर्स की वजह से लगे, इस f की वजह से देखेंगे आप, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई r/2, और ये f, ये घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो f r/2, ये देखो इधर 2f लग रहा है, और इससे डिस्टेंस कितनी है, सेंटर के अबाउट लिख रहा हूँ, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है मेरे पास r डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया बेटा, सेम प्लस सेम ही डायरेक्शन में, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो कितना हो गया 2f, और ये कितना हो गया मेरे पास r। इसका देखो आप, ये f है जो क्या r के परपेंडिकुलर ही है, r क्रॉस f बेटा
परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, 37 डिग्री से काम नहीं है। ये एफ इस तरह से दिया हुआ है, कितना हो गया मेरे पास एफ क्रॉस आर यहाँ से, तो कितना हो गया मेरे पास माइनस एफ आर, कितना हो गया ये देखो एफ आर बाई 2 और ये हो गया मेरे पास प्लस एफ आर, तो कितना हो गया 3/2 एफ आर, मतलब 1.5 एफ आर मेरे पास आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, हाँ इस तरह से एक सिस्टम है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है पुली का, 20 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, इसके लिए इक्वेशन बनेगी, अपन ने क्वेश्चन किए हुए हैं इस टाइप के। देखिए यहाँ पे इसके यदि एफबीडी बनाए अपन, तो ये एम मास का ब्लॉक है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा और साथ में इसका एक्सेलरेशन ए है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए इक्वेशन एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, मतलब 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। एक तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में यदि नेट टॉर्क लिखूं, पुली पे जो टॉर्क लग रहा है उसके लिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। टॉर्क क्या होगा, यहां से देखो ये इसकी पुली की रेडियस r और इस पे टेंशन t लग रहा है, टेंशन की वजह से यदि ये r रेडियस है और इसका टॉर्क यहां से मतलब t फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है, तो इसका क्या होगा अपन देखेंगे। तो किस तरह से लिखूंगा टी आर इज इक्वल टू आई, आई मुझे कितना गिवन है आई ही लिख देते हैं, अभी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, और अल्फा, ठीक है। और एक इक्वेशन मुझे पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा आर, ठीक है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर यहां पुट कर देता हूं मैं इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास कितना आ गया टी आर, टेंशन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई मेरे पास इक्वेशन 2 से, टी इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर, और अल्फा कितना हो गया मेरे पास ए बाय अल्फा, ए बाय आर, तो यहां से टी की वैल्यू आई अल्फा आर स्क्वायर, सॉरी अल्फा की जगह ए, क्योंकि मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी ए बाय आर, ये टेंशन की वैल्यू, इस टेंशन की वैल्यू को मैं किस में इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में जब पुट करूंगा मैं तो 2g माइनस टी की वैल्यू कितनी है आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2a, 2 से डिवाइड कर दिया तो g माइनस आई ए 2r स्क्वायर ए। यदि अपन इसको आगे देखते हैं, इसको इधर लेकर कॉमन लिया बेटा, तो g इज इक्वल टू ए कॉमन लेके मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस आई बाई 2r स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है g बाय 1 प्लस आई बाय 2r स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 10 1 प्लस आई की वैल्यू 0.32 और r कितना गिवन है 27, तो 27 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2, 27 या फिर 0.2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं। तो 27 गिवन है मुझे यहाँ पे तो 27 का अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, और मेरा आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टू यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम, एक की रेडियस r है और यूनिफॉर्म स्फीयर है और दूसरे की रेडियस 2r है। Each sphere is rotating about fixed axis through a diameter. The rotational kinetic energy of the sphere are identical. Rotational kinetic energy क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे, ठीक है। एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है। तो यदि मैं I1 देखूं तो I1 मेरे पास यहाँ कितना होगा बेटा, I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो r के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इस तरह से। तो I1 में यदि r के प्रोपोर्शनल मानूं तो I2 किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा r स्क्वायर। तो यहां से यदि मैं R2 देखूं तो 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखें तो I1 की जगह में लिख दूंगा यहाँ पे कितना बेटा ओमेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ से 4 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2। मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में रिलेशन आ गया। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्फीयर L2r, 2r रेडियस का अपॉन r रेडियस का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I1 ओमेगा 1 ऊपर 2 दिया हुआ है तो I2 ओमेगा 2 I1 ओमेगा 1। I2 कितना है मेरे पास बेटा 4 लिख देता हूं, ओमेगा 2 कितना है मेरे पास ओमेगा 2 की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ठीक है। I1 कितना है मेरे पास 1 और ओमेगा 1 कितना है मेरे पास 2 ओमेगा 2, ठीक है। यदि ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कट गया, ये 2 आया मेरे पास,
तो यहाँ हाँ, तो अपना आंसर क्या है बेटा 2, और 2 आंसर है तो क्या हो गया अपना ये ऑप्शन सी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर रोल्स ऑन अ plank, the acceleration of the sphere and the plank are indicated the value of alpha. अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, मुझे पता है प्योर रोलिंग है यहाँ पे। यदि मैं देखूंगा इधर, देखो आप ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आगे बेटा अल्फा ऐसे घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा अल्फा आर, और ये कितना लगेगा इधर पीछे की तरफ, सेंटर ऑफ मास का जो है एक्सेलरेशन वो कितना है 6 है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस मुझे क्या पता है इन दोनों पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए या एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट का इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 3 इज इक्वल टू अल्फा आर माइनस ये कितना है मेरे पास 6, तो -6। क्लियर, 3 अल्फा आर की वैल्यू 3 मुझे गिवन है, वो -6, तो कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 3 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अपन को क्या है 36 मीटर हाइट से 5 मीटर पर सेकंड पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, इसको वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में अपन तोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, यदि मान लो इसको वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 cos 37, 5 cos 37 मतलब कितना हो गया मेरे पास 4, और ये हो गया 5 sin 37 मतलब ये कितना हो गया मेरे पास 3। ठीक है, तो ux मेरे पास कितना आ गया 4, और uy कितना आ गया 3। क्लियर, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, द हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मुझे फाइंड करना है, नीचे आने का टाइम पता लग जाए तो काम हो जाएगा मेरा। आप देखिए एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, मैं वाई डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट की स्टडी वाई डायरेक्शन में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर, एस वाई कितना है डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ -36, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में 3, टी एक्सेलरेशन -g, तो -g/2 मतलब 5 टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करूंगा तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मेरे पास आंसर आएगा। एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू अपन लेंगे नहीं क्योंकि टाइम पॉजिटिव है, t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा। रेंज का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला ux इंटू टी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4, और टाइम नीचे आने में कितना लगा 3, तो कितना हो गया मेरे पास आंसर 12 मीटर। इसका आंसर हो गया है 12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम P और फॉलो द पाथ शोन इन फिगर, फाइनली कार स्टॉप एट R। ठीक है, यहां से यहां तक है ए बी और आर की वैल्यू अपने को गिवन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यहां से देखो इधर चला बेटा तो a प्लस इस वाले पाथ पे चला तो ये क्या हो गया बेटा r रेडियस का एक सर्कल हो गया, मतलब कितना हो गया इसकी 2r डायमीटर दे रखा r रेडियस, तो कितना चला डिस्टेंस पाई r प्लस b प्लस 2 पाई r। तो यहां से a की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, a प्लस b 3 पाई r, a की वैल्यू गिवन है मुझे 7, b की वैल्यू 8, 3 पाई, और r की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 11/पाई। पाई से पाई कट हुआ, ये कितना आ गया मेरे पास 33, और 15 प्लस 33 मतलब 48 मीटर। तो मेरे पास क्या हो गई डिस्टेंस 48 मीटर, 48 मीटर ए और बी में अपने को, और डी में भी दिया हुआ है। अपन डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ से सीधी डिस्टेंस बेटा, तो a प्लस 2r प्लस b प्लस 4r, तो a प्लस b प्लस 6r। a की वैल्यू कितनी गिवन है 7, b की वैल्यू 8, 6, r की वैल्यू कितनी गिवन है 11/पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो 7 प्लस 8 कितना होगा मेरे पास 15 प्लस 6 11, 22/7, ये कितना होगा बेटा 2 टाइम्स 3 21, तो 15 प्लस 21 मतलब कितना आ गया मेरे पास 36 मीटर, 36 48 36 36 48, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास आंसर देखो आप, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना चला है बेटा 48 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 36, तो मेरा आंसर हो गया ये डिस्टेंस 48 और डिस्प्लेसमेंट 36। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। अ पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड
along x direction and accelerate uniformly at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो u अपने को गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, और फाइनल वेलोसिटी मुझे पार्टिकल की गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मुझे कितना है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे पूछा है द टाइम टेकन, टाइम पूछा है आपको कि 60 मीटर पर सेकेंड आने में कितना टाइम लगेगा। इजी क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 60 है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टाइम t, 50 इज इक्वल टू 2t, टाइम कितना आ गया है 25 सेकेंड। क्लियर, तो अपना आंसर हो गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन बना लेते हैं अपन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 4√2 से जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रेस्पेक्ट टू विंड, क्योंकि यहां पे दिया बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद रेस्पेक्ट टू विंड, आपको कितना दिया बेटा, आई के और जे के कंपोनेंट में तोड़ो 40√2 cos 45 मतलब 4 आई केप प्लस 4 जे केप। क्लियर, विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मतलब विंड जो है वो ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ विंड किस डायरेक्शन में बेटा, आपसे स्पीड क्या दी हुई 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड -1 जे केप, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये गिवन है मुझे 4 वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसको प्लस कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये कितना होगा बेटा 40 आई केप प्लस 4 जे केप, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना हो गया मेरे पास -1 जे केप, ये वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे पास कितना आ गया, जे केप 3 आई केप माइनस सॉरी 4 आई केप, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई मेरे पास कितना आ गया 4 आई केप प्लस 3 जे केप, ये वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई आ गया। क्लियर, अब मुझे क्या चाहिए, 3 सेकंड में पूछा है मुझसे, और क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना है बेटा मेरे पास 4 आई केप, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट रख दो, डिस्प्लेसमेंट 4 आई केप प्लस 3 जे केप, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, कितना हो गया बेटा 12 आई केप प्लस 9 जे केप, तो ये कितना होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 81, तो ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास आंसर, इसको आ जाएगा √225 मतलब 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरे पास। क्लियर, कितना 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी आई केप प्लस 2 जे केप, मतलब यू एक्स मुझे 1 गिवन है और यू वाई मुझे 2 गिवन है। ठीक है, जी की वैल्यू 10 गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी, क्या मैं tan थीटा फाइंड कर सकता हूं यहां से, tan थीटा यू वाई बाय यू एक्स, तो कितना हो जाएगा 2/1, tan थीटा की वैल्यू 2/1 आ गई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास बेटा x tan थीटा माइनस 2 1/2 g x u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, x tan थीटा की वैल्यू 2 माइनस 1/2 g x u स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √5, ये तो मेरे पास क्या आ गया है u आ गया है। ठीक है, उसके बाद यदि यहां से मुझे कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस कितना आ गया मेरे पास √5, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/√5, यहां मैंने पुट कर दिया, u स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और कोस थीटा मतलब 1/√5 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया, g की वैल्यू 10, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ स्क्वायर आएगा बेटा ये इक्वेशन, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 5x स्क्वायर मेरे पास, ये देख लेंगे 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्लियर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ द टेम्परेचर ऑफ सन इज इंक्रीज इज टू T एंड R to 2R। ठीक है,
तो अपन से पूछा गया रेडियस चेंज हो रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अपने पास, सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। एनर्जी पूछा है मेरे से सिग्मा ए टी की पावर 4 यहाँ से, तो ए जो होता है बेटा क्या होता है, यहाँ पे अपन स्फेयर का एरिया क्या आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो मुझे एरिया चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, क्लियर। तो मतलब ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर और टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, क्लियर। अब मेरे को यहाँ देखना है, तो E2 बाई E1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर T2 की पावर 4 अपॉन R1 का स्क्वायर T1 की पावर 4। R2 2R का स्क्वायर मतलब 4R हो जाएगा। T2 कितना है बेटा, 2T टेम्परेचर है, तो 2T की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16T हो जाएगा। उसके बाद R1 R और ये T, E2 बाई E1 जो मेरे पास कितना आ गया है, E2 बाई E1 64 मेरा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर ऑफ वाटर इन रिवर 36 किलोमीटर पर आवर, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ अ वाटर इज 10 to the power -3 डेप्थ ऑफ द रिवर, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए dv बाय dy, यही फॉर्मूला होता है। शेयर स्ट्रेस मुझे गिवन है, मतलब F बाय ए ईटा dv बाय dy। वेलोसिटी v बाय y अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो देखो ये y मुझसे पूछा है, मतलब कितनी हाइट होगी। F बाय ए की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, शेयर स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर 10 to the power -3, ईटा कितना गिवन है मुझे यहाँ पे 10 to the power -2, और वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये y मुझसे पूछा है। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 100 मीटर y की वैल्यू, तो इसका आंसर हो गया मेरे पास 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉप ऑफ सेम रेडियस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ v सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ द दो ड्रॉप मिल रही है, इसका मतलब क्या बेटा, रेडियस का रिलेशन क्या होता है मुझे पता है। हाँ, सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी हो किसके स्क्वायर, आर स्क्वायर, रेडियस की क्या होता है बेटा, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और रेडियस में रिलेशन होता है वो क्या होता है, r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 सॉरी स्मॉल r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 r, इस तरह से, ठीक है। तो यहां मुझसे पूछा गया है, तो मेरे पास जो नया r होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कितना, 2 ड्रॉप है तो 2 की पावर 1/3 r हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे इसका स्क्वायर, तो v डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नया जो v डैश है उसकी रेडियस यदि मैं मान लूं 2 ड्रॉप मिल गई है, तो कैपिटल रेडियस ये कितना हो गया बेटा, मेरे पास कैपिटल r हो गया है, ठीक है, मैंने बाद में स्मॉल r मान लिया तो स्मॉल r का स्क्वायर यदि यहाँ पे देखूं मैं, तो स्मॉल r की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 की पावर 1/3 r का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया मेरे पास, इनिशियली कितना था बेटा, कैपिटल R के स्क्वायर था, ठीक है। तो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो कितना कर दूं, 4 की पावर 1/3 r स्क्वायर, v डैश r स्क्वायर किसके बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, 4 की पावर 1/3 v, मतलब यहाँ पे 4 की पावर 1/3, और आपसे यही पूछा है x की पावर 1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, और ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, For a rolling spherical shell, the ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy 2/3 mr स्क्वायर, मेरे पास क्या होता है बेटा, ये रोलिंग स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। और मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी स्फेरिकल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, मतलब वी बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये रही 1/2 2/3 एम आर स्क्वायर वी बाय आर स्क्वायर। यहां से देखूंगा यदि, तो मेरा आंसर देखो किस तरह से बेटा, यहाँ पे इसको यदि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, आर स्क्वायर कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, ऊपर बचा मेरे पास 1/3 mv स्क्वायर, और नीचे बचा मेरे पास 1/2 प्लस 1/3
mv स्क्वायर, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ऊपर बचा है 1/3 और नीचे बचा है मेरे पास 5/6। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ऊपर बचा है 1/3, नीचे बताए यहाँ पे 5/6, तो 6/15, मतलब किससे 3 से यदि इसको कट करें तो 2/5। तो यहाँ मुझे पूछा क्या है, x/5 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, और 2 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25, a ball is thrown vertically upward from the ground, it crosses a point at the height 25 मीटर twice। 25 मीटर हाइट जो बेटा 4 सेकंड में जा रही है, मतलब किसी ग्राउंड से अपन ने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, 25 मीटर हाइट को दोनों बार आने में कितने लगे, 4 सेकंड, मतलब ऊपर जाके पार्टिकल ने वापस रिटर्न किया है, क्लियर, यहां पे वापस आया है, और यहां से यहां जाने में पार्टिकल को कितने लगे, 4 सेकंड लगे, मतलब ऊपर से नीचे आने में कितना लगा 2 सेकंड, और वापस यहां जाने में कितना लगा 2 सेकंड, क्लियर। तो मुझे यदि ये पता है कि इनिशियली ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगा है, तो यदि मैं देखूं तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, पहली बात तो चला कितना है ये, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ 10 और टी स्क्वायर मतलब 4, तो कितना हो गया ये 20 मीटर चला है। और ये 20 मीटर चलने में इसके पास मैं स्टडी बेटा इसकी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से पार्टिकल वापस आएगा, तो यहां से यहां तक स्टडी। अभी इसकी वेलोसिटी मुझे यदि फाइंड करनी है तो इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, और t कितना है बेटा अपने पास 2 सेकंड लगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई उसके पास 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां कितनी वेलोसिटी से आता है ये मुझे पता है, इसकी हाइट मुझे पता है कि 25 मीटर हाइट पे है, एक पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर नीचे आता है किस वेलोसिटी से, ये आपसे पूछा है, नया क्वेश्चन बन गया। एक और इक्वेशन लगा दो आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी पता करनी है मेरे को, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन बेटा 10, और h हाइट कितनी हो जाएगी 25, कितना हो गया 400 प्लस 500, तो कितना हो गया 900, और v की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो आंसर मेरे पास हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। ये अपने बेटा 25 क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन हो गए हैं। यदि इसमें आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ जाना चाहिए, पर फिर भी नहीं समझ आता तो आप क्लासेस में आके कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय बाय।